नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों पर। जून में प्रदेश के 90% पर्यटन कारोबारी हो जाएंगे बैंक डिफॉल्टर। कोरोना की दूसरी लहर के चलते जून में प्रदेश के 90% पर्यटन कारोबारी बैंक डिफॉल्टर हो जाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन का मानना है कि बीते 3 महीनों से पर्यटन कारोबारी बैंकों के ऋण की किस्तें और ब्याज नहीं चुका पाए हैं। इसके चलते जून में बैंक पर्यटन कारोबारियों को डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को भविष्य कारोबार खड़ा करने के लिए बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ ने कहा कि पर्यटन उद्योग को आर्थिक मदद न मिलने से जून में 90% से अधिक बैंकों की ओर से लिए गए ऋणों का एनपीए होना तय है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का सिविल स्कोर खराब होने से भविष्य में उन्हें बैंकों से वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। बीते 2 साल से पर्यटन उद्योग कोरोना की मार झेल रहा है। अब पर्यटन कारोबारियों के पास पैसा नहीं है। सरकार के वर्किंग कैपिटल लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का पर्यटन कारोबारियों को कोई लाभ नहीं मिला। इस स्कीम में ऋण देने को बैंक तैयार नहीं है। इस योजना में सुधार के लिए पर्यटन विभाग ने कारोबारियों से 19 अप्रैल को निदेशक पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक के दौरान सुझाव मांगे थे, लेकिन मई बीतने को है और अब तक इन सुझावों को स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष भी नहीं रखा गया है। हिमाचल में रह गए 20,000 संक्रमित। हिमाचल में कोरोना संक्रमण एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 रह गई है। गुरुवार को 1,472 नए मामलों के आने के साथ हिमाचल का संक्रमण दर 15.35% रहा और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,409। दूसरी ओर हिमाचल में संक्रमण से हो रही मौतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग मौतों को रोकने के लिए नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार के लिए भी मौतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। संक्रमण से गुरुवार को हिमाचल में 59 मौतें हुई। सबसे ज्यादा मौतें एक बार फिर से कांगड़ा जिले में हुई है। यहां पर एक साथ 25 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा है। जिलावार बात करें तो चंबा में 2, सोलन में 5, हमीरपुर में 4, बिलासपुर में 2, सिरमौर में 3, मंडी में 8, कुल्लू में 2, लाहौल स्पीति में 1 और शिमला में 7 की मौत हुई। हिमाचल की राहत भरी खबर यह है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। जो रिकवरी रेट 70% के करीब था वह अब बढ़कर 88% पहुंच गया है। ऐसे में नए मरीजों के मामले में सरकार को कुछ राहत मिली है। राज्य में अभी तक संक्रमण से 1,85,819 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 1,62,636 ठीक होकर परिवार के पास लौट चुके हैं। सरकाघाट के कनाह में नवविवाहित की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर दर्ज हुआ ये मामला। मंडी सरकाघाट के चंदेश इलाके के कनाह गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ससुराल पक्ष द्वारा मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन मायका पक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। लिहाजा पुलिस ने ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतका की शादी करीब 1 माह पूर्व 27 अप्रैल को हुई थी। वीरवार को नवविवाहिता द्वारा फंदा लगाने की सूचना उसके परिजनों को मिली। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी का शव उनके आने से पहले ही उतार लिया गया और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया तथा शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी आशीष शर्मा ने कहा कि ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। पति और सास ससुर से पूछताछ हो रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बताया जा रहा है कि इस मामले ने देर शाम और तूल पकड़ लिया है। कोविड-19 वायरस के प्रमुख प्रोटीन की संरचना का एक हिस्सा खोजा, आईआईटी मंडी को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश में आईआईटी के मंडी स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस के एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना के एक हिस्से को खोज निकाला है, जिससे कोरोना के सटीक और बेहतर उपचार को विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे वायरस की गतिविधि, संक्रमण और बीमारी की गंभीरता समझना आसान होगा। टीम के हाल के निष्कर्ष करंट रिसर्च इन वायरोलॉजिकल साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं।